को चूज किया और फॉरएवर के बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। वेल, फ्रॉम हर जर्नी फ्रॉम अ टीचर टू एन एंटरप्रेन्योर, ये खुद ही बताएंगी। सो प्लीज वेलकम आवर मैनेजर मिस ग़ज़ाला परवीन। ग़ज़ाला की हेलो एवरीवन। ये मेरी जिंदगी का पहला स्पीच विद प्रेजेंटेशन है। मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। एंड लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ग़ज़ाला परवीन। एंड मैं एक आई एम ग़ज़ाला परवीन। उड़ीसा स्टेट के एक छोटे से शहर झांसुआ सिटी से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ये मेरी फैमिली, एक स्लाइड, एक और स्लाइड, एक स्लाइड फैमिली वाली। मैं और मेरी फैमिली में 7 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा एंड मेरे 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस है। जो भी इनकम्स आती थी हमारी स्टडीज वगैरह में और हमारे घर के खर्चे चलते थे। फॉरएवर में मेरा सफर 2 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन फॉरएवर में आने से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी और टीचर के साथ साथ मैं कोचिंग क्लासेस भी देती थी। एंड इन्हीं कामों में इतना बिजी रहती थी कि ना मैं अपने लिए ना अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकाल पाती थी। और मैं अपनी इनकम से भी खुश नहीं थी, क्योंकि इतना वक्त देने के बाद भी मेरे हाथ में हर महीने सिर्फ 8 से 9 हज़ार ही आ पाते थे, जिससे कि ना मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाती थी, ना अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती थी। वैसे तो मेरा एम कुछ और ही था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी और कॉमर्स सब्जेक्ट जब मैं चूज की थी तो मैं ये सोची थी कि सीए, सीएस या बैंकिंग इस प्रोफेशन में जाऊं। बट ये सारी चीजें नहीं हो पाए और वक्त के साथ एम चेंज होता गया। एंड मुझे तो ये स्कूल टीचिंग प्रोफेशन में मेरा आना कोई शौक नहीं था। बट मेरे जो पेरेंट्स थे उन्हें 9 to 5 जॉब पसंद नहीं था। मतलब दिन में जाना और रात को घर वापस आना उनको ये पसंद नहीं था। दैट मीन्स मैंने टीचिंग प्रोफेशन को सेलेक्ट किया एंड काम को करना शुरू किया। और मैंने टीचिंग प्रोफेशन में 3.5 साल दिए। 3.5 साल देने के बाद भी मेरी इनकम में ना कोई इंक्रीजमेंट हो रही थी, ना कोई ग्रोथ हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हायर स्टडी कंप्लीट कर लूं, जिससे कि मेरी इनकम और बढ़ जाए। फिर मैंने जॉब के साथ साथ ही अपनी मास्टर्स बीएड्स कंप्लीट किया। फिर अचानक से लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में काफी सारे लोगों की जॉब चली गई, जिसमें से मैं भी थी। मेरी भी जॉब चली गई थी और 7 से 8 महीने जॉबलेस थी। घर पे बस ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा था। और फिर मैं फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के थ्रू, एंड मुझे पूरा समझ में तो नहीं आया, 100% समझ में तो नहीं आया, बट इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो इनकम आ जाएगी। मतलब एक मिडिल क्लास की फैमिली की सोच होती ना 10-15 हज़ार, तो इतना तो आ ही जाएगा, है ना। तो खाली बैठने से बेटर है कुछ कर लूं। फिर मैंने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया। फॉरएवर में आने से पहले मेरा कोई प्रॉपर विजन, कोई गोल्स नहीं था। बस लाइफ ऐसे ही चल रही थी लाइफ। एंड फिर मैंने फॉरएवर को कंप्लीटली डीपली समझने की कोशिश की। यहाँ पे लोगों को देखा मैंने आगे बढ़ते हुए एंड आगे ग्रोथ होते हुए। फिर मुझे भी कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जहाँ पीछे सपने छूट रहे थे एंड मेरी फैमिली जो है सेक्रीफाइस कर रही थी मेरे लिए, हम सब के लिए, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं सारी चीजें फुलफिल कर सकती हूँ। एंड फिर मैंने काम को करना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कि काम करते ही मुझे तुरंत रिजल्ट आने लगा। 3 से 4 महीने तक मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी
प्रिपरेशन कर रही थी एंड दूसरा फोकस मेरा फॉरएवर में था। तो मुझे दोनों साइड से कहीं भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरएवर को फोकस देना शुरू किया। फर्स्ट प्रायोरिटी दी मैंने फॉरएवर को, फिर काम करना शुरू किया। फिर से दोबारा से फिर रिजेक्शन आए, काफी स्ट्रगल किया एंड काफी चैलेंजिंग फेसिंग को, जैसे टीम बनाने में हो या फिर फैमिली के थ्रू, काम के थ्रू काफी सारे रिजेक्शन आए। फिर भी मैं काम करते रही, आगे बढ़ते रही, रुकी नहीं और आज मैं आप सबके सामने हूँ और इस मुकाम तक पहुंच पाई। बस इसका रीजन ये है कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रही। जहां मैं जॉब में महीने के 10,000 नहीं कमा पाती थी, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से प्राउडली कह सकती हूँ कि दिन के 10,000 कमा लेती हूँ। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? एक बार फॉरएवर को दिल से अपना मान कर देखो, अपना कर देखो, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और 2021 में मेरा काफी स्ट्रगल ठीक है। जॉब में जहां मैं सोचती थी कि मतलब अपने लिए एक अच्छा ड्रेस लेने को कतराती थी, सोचती थी, बट मैं अपनी फैमिली को आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से फैमिली ट्रिप पे ले जा पा रही हूँ, घुमा पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस फॉरएवर प्लेटफॉर्म की वजह से। तो लास्ट में मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, नेवर गिव अप। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हौसला नहीं हारनी चाहिए। आज का दिन कठिन है, आने वाला दिन कल भी कठिन होगा, बट उसके बाद जो दिन आएंगे बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत ही सनशाइन होगा। सो नेवर गिव अप, कीप वॉकिंग एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉरएवर, थैंक यू माय मेंटोर्स, सीनियर्स एंड माय टीम, थैंक यू फॉरएवर। आई एम गजाला एंड आई एम फॉरएवर। Please, Gazala, please, can we have a big round of applause for Gazala? Thank you, Gazala. All right, so that was Gazala, and you can see the transformation. And मैं आपको बताना चाहती हूँ that Gazala was really very nervous. Gazala is a very young achiever, and Gazala ने पहली बार आज इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक टेस्टिमोनी दी है. So very well done. जैसे मैंने आपसे कहा था कि फॉरएवर के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हम देखेंगे. एंड वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स. हम किसी से महाराष्ट्र से मिले, किसी से हम उड़ीसा से मिले. नाउ वी हैव समबडी ओवर हियर हु हैज कम ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो फॉरएवर के साथ एसोसिएट हुई कितने समय पहले, कैसे, ये खुद बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगी. बट इनकी ना ही सिर्फ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से लोग इम्प्रेस हुए, बल्कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल रही बहुत सारे लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे. और हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हैज बीन रियली वेरी इम्प्रेसिव besides her life transformation journey. So ladies and gentlemen, please welcome all the way from West Bengal, from Kolkata, the wonderful, gorgeous Millie Atya. कहते हैं कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. जी हाँ, मेरा नाम मिली आटो है और मैं सिटी ऑफ द जॉय यानी कोलकाता से हूँ. सर,
एक मिनट, सॉरी सर, आप कौन सा स्लॉट दीजिए सर? ये नहीं है, लास्ट तक आपको भेजना सर। जॉय यानी मैं कोलकाता से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली के होने में बावजूद भी मेरा परवरिश बहुत अच्छे से हुए थे। यानी मेरा करियर का जो ग्राफ है ना, बहुत अच्छे से शुरुआत हुई थी। और मैंने फर्स्ट टाइम जब टीम बिल्ड करके अचीवमेंट की जो खुशी है ना, फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज की भारत स्काउट एंड गाइड में अपना अचीवमेंट पाकर। एक अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट भी थी। एक अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के नाते मुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ने का मौका मिला। और कई बार होता है ना, तब अपने लाइफ को लेकर मैं सबसे ज्यादा पैशनेट थी और लाइफ में कुछ करने की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत अपने लाइफ को कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की ड्रीम भी मेरे पास थी। कहते हैं ना, कई बार होता है भगवान का मर्जी कुछ और होता है। और देखते देखते 2010 में मेरा शादी हो गई और अगले साल में मेरे घर में छोटी सी नन्ही सी एक परी यानी बेबी गर्ल जन्म लिया। मैं तो अपने आप में एक जो लाइफ थी, यानी एक हाउसवाइफ का जो लाइफ थी, उसको मैं बहुत अच्छे से निभा रही थी। उसके साथ साथ एक माँ भी थी, माँ भी हूँ आज के डेट में। उसको भी जो रोल था एक माँ का, वो भी बहुत अच्छे से निभा रही थी। बट कहीं ना कहीं जो जो सपना मैंने पहले देखे थे शादी से पहले, वो सपना अधूरा रह गए थे। जब मैं अकेले बैठती थी ना, तो कहाँ लाइफ था और कहाँ आकर पहुंच गए, इसको मैं रिलेट नहीं कर पाती थी। मानो जिंदगी एकदम से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गई, एक मोनोटोनस सिचुएशन के अंदर आ गई थी। कुछ ऐसी मौके की तलाश थी ताकि मैं अपने लाइफ को रीस्टार्ट करूं। कई बार होता है ना, भगवान की मर्जी कुछ अलग होता है। तब ऐसी सिचुएशन में मुझे मेरे साथ फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुआ एक सेमिनार के थ्रू। फास्ट सेमिनार में अटेंड करने के बाद मेरे पास एक विजन क्लियर हुआ कि मैं जिस कंपनी को ढूंढ रही है, मुझे जिस मौके की तलाश थी, शायद ये मौका वो हो सकती है। जब मुझे वो मौका मिला तो मैं भगवान को थैंक्स देती हूँ। सच में वो मेरे जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना सीखा। ट्रेनिंग लेते लेते मेरे पास टीम कैसे बनाना है, टीम बनाना सीख लिया और टीम के ऊपर मेहनत करना सीख लिया। और साथ साथ एक साइड इफेक्ट यानी इनकम आना शुरू हो गया। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, टीम बिल्ड होना शुरू हो गया। धीरे धीरे देखते देखते 2016 में मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और अच्छा एक इनकम तो आ रही थी, टीम बिल्ड करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे देखा जाए तो कई बार होता है ना, अपने फैमिली, अपने टीम, अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी और खुद को ना शीशे में देखने का वो टाइम मुझे नहीं मिला था। और जब पता चला तब मेरा वेट ना बढ़ते बढ़ते 84 केजीज हो गया था और ज्यादा ओबेस के कारण बॉडी में बहुत सारे दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो गई थी और मैंने तुरंत सोचा, मैं तो फॉरएवर का प्रोडक्ट पहले से इस्तेमाल करते आई थी। फॉरएवर का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए C9 प्रोग्राम को अपनाया जाए। तो मैंने अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए C9 प्रोग्राम को अपनाया, अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ साथ मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया और कुछ डाइट फॉलो मेंटेन करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट यानी मेरा वेट रिड्यूस होकर 60 में आ गए। ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। जब लॉकडाउन आई ना 2020 में, तब मुझे इनकम तो बहुत अच्छी मिल रही थी, मगर लॉकडाउन आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ इस कंपनी के, इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल का पावर क्या है। मैंने लॉकडाउन में 6 फिगर इनकम को एंजॉय किया और ज्यादा मेहनत किया। 2021 में मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया के द्वारा मुझे ट्रेनर बनने की मौका मिला और इस कंपनी के द्वारा या कंपनी का दिन हुए, एक ऐसा दिन भी आए मेरे घर में कार आए और मैं अपने कार को खुद ड्राइव करती हूँ। 2022 में मुझे ट्रेनर एकेडमी के आने का मुझे मौका मिला और जहां एक सिंपल हाउसवाइफ के अपना जीवन शुरू हुआ था,
और आज के डेट में एक बिजनेस वूमेन के मैं नाम से परिचित हुई हूँ, और इसका देन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के। कई बार होता है ना, कहते हैं वेयर इज नो डिसीजन वेयर इज नो लाइफ। अगर मैंने उस दिन उस सेमिनार में अगर मैं उस दिन डिसीजन अगर नहीं लिया होता, शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं आती। कहते हैं ना, लाइफ 1 मिनट में नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया हुआ एक डिसीजन आपका लाइफ पूरा बदल सकती है। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारा लेडीज का, ऐसा बहुत सारा वुमेन्स का सपना को पूरा करने के लिए उसको मदद कर रही हूँ। और कहते हैं ना, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने जब काम शुरू किया, बहुत सारा चैलेंजेस, बहुत सारा कठिनाई आई, मैंने हार मानना नहीं सीखा। जब भी चैलेंज आई है, तब भी मैंने उसको फेस करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फील्ड छोड़कर भागने वाली में से नहीं हूँ। तो मैंने काम किया और तरक्की किया। आज की डेट में मेरे ग्रुप में बहुत सारे वुमेन्स भी हैं जो अच्छा उसका सपना पूरा होने के लिए मैं उसको मदद कर रही हूँ। मेरा तो सपना आज की डेट में पूरा हो चुकी है और बहुत सारा सपना बाकी है, उसको पूरा करनी है। अगर मैं कर सकती हूँ तो उम्मीद करती हूँ, मैं आशावादी हूँ, इस वुमेन कॉन्क्लेव में जितना सारा लेडीज है ना, अगर आप भी चाहे तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए एक नई शुरुआत आज से करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? जी हाँ, जैसे मैं अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आज की कॉन्क्लेव के बाद हर एक लेडीज का सपना बन सकती है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं थैंक्स देना चाहूंगी FLP इंडिया को, आज की कॉन्क्लेव में मुझे बोलने के लिए एक मौका दिया गया है। मैं थैंक्स देना चाहूंगी कंपनी की कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर और पूरे मैनेजमेंट टीम को मैं थैंक्स देना चाहूंगी। साथ साथ मेरे सारे मेंटर्स, मेरे जितना सारा अपलाइन, मेरे सारा जो जितना सारा हर्ट लाइन है, मेरा फ्रेंड्स, मेरा फैमिली, हर एक किसी को मैं थैंक्स देना चाहूँगी उनको बढ़िया अप्रिशिएट करने के लिए। शायद उनका बिना प्यार के शायद मैं आज के आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। थैंक यू एवरीवन। Harish sir, we can have you here. Can we have a big round of applause, ladies? Thank you, sir. Thank you, Millie. All right, so that was Millie Athia, जिनको हम इंस्पायर हुए। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक स्टूडेंट से। यू नो, आई इंट्रोड्यूस यू टू अ यंग स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 1000 रुपीज कमाने के लिए FLP को ज्वाइन किया था। आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ, वो रिलेट कर पाएंगे इससे। सिर्फ 1000 रुपए कमाना चाहती थी, and that was the only reason why she joined FLP, and she's fulfilling her dreams with FLP. So ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause somebody who's young, ambitious, driven, and her name is Nandana. Nandana, can we have her here, please? Hello. A very good afternoon, all beautiful ladies present here and our management team. First of all, I want to say, I'm not fluent in Hindi. Actually, I'm from South. And also, it's my first testimony in public in front of this much of people. I'm a bit nervous. So, if any mistake happened from my side, please just forgive about that. And telling about me, I'm Nandana. I'm coming from Kerala, Palakkad district. And currently, I'm doing my 3rd year graduation from Delhi only, Delhi University, Miranda House College. So along with my studies, I started my forever journey. You can see here, at the age of 18, with zero knowledge, zero skills, nothing called, no such of any skills at all. From science background, I started my forever journey. Also, I don't know about the ABCD of business. You can see that with the mindset of school going kid, हमारे business में तो mindset बहुत मैटर करती है।
मेरी mindset थी कि like not an ambitious mindset or anything. I just started for 1,000 or 2,000 rupees per month. So forever है, जो hard work करते हैं definitely pay off मिलते हैं. मेरी भी first month income आया 1,230 rupees. I was so happy for that because उसके लिए आई थी, वो तो मिला, बहुत अच्छा लगा. और दूसरे महीने थोड़ा और मेहनत किया because थोड़ी और earn करने की wish थी. और उसके साथ साथ भी मैंने सोचा था, मेरी सुपरवाइजर रैंक भी निकल के आया और वो भी इस टाइटल से निकल के आया कि द यंगेस्ट सुपरवाइजर इन साउथ इंडिया एट द एज ऑफ 80. बिकॉज ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुकी थी केरला में फॉरएवर, बट 18 में शायद आई डोंट थिंक सो कोई सुपरवाइजर लेवल निकाला एट द एज ऑफ 80. सो उस टाइम मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगी, कंग्रेचुलेशन, अप्रिसिएशन, मेंटर्स से कॉल आने लगी, ग्रेट. किसको पसंद नहीं है रिकॉग्नाइजेशन, किसको पसंद नहीं अप्रिसिएशन, एवरीवन लाइक दैट. आई आल्सो फीलिंग सम बेटर दैट कुछ कर रहे हैं बिकॉज 1,000 2,000 के लिए आया था, बट ये सारे अप्रिसिएशन कुछ कर रहे हैं, ऐसा एक अंदर से फील आ रहा था. और 1 मिनट ओके, वहां से मैंने मेरी सुपरवाइजर टू मैनेजर प्लान बना लिया और बहुत ही एंथुसियास्टिक थी, एक्साइटेड थी मैनेजर अचीव करना, बहुत एक्साइटेड था. बट सारी की जैसी मेरी जर्नी भी उतना स्मूथ नहीं चला, बहुत सारी मुश्किल आई बिकॉज ऑफ आई टोल्ड हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स एंड लैक ऑफ नॉलेज. मेरी बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, मैं खुद की प्रेशर नहीं हैंडल कर रही थी. एट दैट टाइम आई स्ट्रगल्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ सेल्फ फियर, सेल्फ डाउट हर किसी को होती है. सो ऐसा 3-4 महीने बीत गए और ऐसा एक दिन आया, यहाँ पर देख सकती है 16 जनवरी 2022. एक्चुअली मेरी बर्थडे है. उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया था कि जो कुछ हुआ, बट अभी ऐसा नहीं होनी चाहिए. किसी भी हाल में मेरी मैनेजर रैंक को निकालनी है. और मैं मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में मेरी को रिमाइंड करने के लिए डाला था, इफ एनी प्रॉब्लम इन माई लैंग्वेज, आई एम नॉट दैट मच ऑफ फ्लुएंट इन हिंदी. ओके, इज इट फाइन? ओके, थैंक यू सो मच. ऐसा डाला था कि टुडे आई टर्न 90, 16 January 2022. I dream to achieve a lot in my 80s, but due to some mistakes I done, it's not happened. But in this 90, I will achieve all my levels in FLP and I'm going to be financially independent because I believe in myself. एक ऐसा डिसीजन लिया था और खुद पे भरोसा रखा था. जब मैं मेरे माइंड को प्रिपेयर किया, मेरी सिचुएशन मेरी एडवर्स चली गई बिकॉज फरवरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि कॉलेज ओपन होने वाली है, सारी स्टेट के बच्चों दिल्ली में शिफ्ट होनी है. सो it again lose my courage because दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो क्लास 8 to 5 होगा, प्रैक्टिकल्स है. 3rd ईयर ऑनर्स डिग्री कर रही हूँ जूलॉजी. सो प्रैक्टिकल्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इन सबके बीच में कैसा होगा बहुत मुश्किल था. बट आई लर्न दैट व्हेन आई शिफ्टेड इट वाज नॉट दैट मच ऑफ इजी प्रोसेस. लाइक फूड, सारे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया फूड डिफरेंट है, एकोमोडेशन डिफरेंट है, ऑल द सिचुएशन वाज वर्स. एट दैट टाइम आई लर्न टू अडैप्ट व्हाटएवर द सिचुएशन इज, how much painful it is. No one going to come and fix the things for you. You have to believe in yourself. If you don't, no one will. And I have a thing, a goal, an ambition that fires the flames of my soul. And for that I work. To be honest, I want to say I worked hard. I dedicatedly, devotedly, single-mindedly to achieve my manager rank without bothering the circumstances around me, without bothering the situations around me, without bothering the limitations around me. I worked hard. And also business है, ups and downs of हमेशा होती जाती है. And here you can see that on my at the I think so at the May or no March I achieved my assistant manager rank. After that also bit of ups and downs are always going. So at that time I got a chance in 13th April 2022 in same Labour Hotel. There is a trainers academy program was going on. I got a chance to meet my mentors and also I got a chance to meet the great leaders of FLP India, Sunil Gupta sir, Jana ma'am, and also meeting my mentors for first time because my business all are going on online. So I got such a courage and I see their face. After that I realized how Forever Living Products treat the FBOs. So it made me so courageous and at there I understand one thing is pain is temporary but regret is forever. I don't want to be a part of regret, so I accepted that I am going to accept the pain and I'm going to continue my destination. I'm going to continue my journey and I will reach my destination. So एक ऐसा दिन आया था 25th May 2022. I achieved my dream level manager. बस मेरी dream level नहीं है,
बैच में नहीं थी, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फीलिंग. Like I already told you, at the age of 18, with zero skills, with nothing, with the rock bottom, I started the thing. But at the age of 19, in 2022, I gained the knowledge, and also I become the first six-figure earner in my family, in my whole family, at the age of 19. Also, जो लड़की वो माइक को पकड़ने से डरती थी, आज आप सबके सामने, अभी भी डर है, फिर भी आपके सामने इतने बातें कर रहे हैं. एक कॉन्फिडेंस मुझे लेके आई फॉर आवर से. बस health wise I changed a lot. Health wise I got a lot of changes. Not only health and well, as a person I changed a lot. Because जब जितने लोग मेरे को देखते हैं खर्चे करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, a lot of lakhs भी खर्चे करते हैं मुझे additionally without any खर्चे. मेरी I just changed as a person in communication wise, as a leadership wise, a lot of things. And I achieved a lot of my materialistic things also. It's my first flight. Why I attach this photo here is because मेरे लिए जब मैं दिल्ली में एडमिशन लिया था, मेरे पास फोटोवर नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था. पूरी फैमिली एक 100 रुपीज की रिचार्ज को भी फैमिली को डिपेंड करने वाली एक लड़की थी. तब मैं कभी सपने भी सोचा नहीं था कि मैं फ्लाइट में ट्रैवल करूंगी. एंड ऐसा कभी नहीं सोचा था. बट ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है. मेरी स्टेम ब्रेक के बाद मैं घर वापस गई थी. And that 3 hours of journey, Delhi to Kochi flight, I realized one thing, that if you have a dream, a sincere dream, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बस आपके अंदर एक sincere dream है, वो पूरे करने के लिए आपके पास एक opportunity है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. मतलब कुछ भी कर सकते हैं. Because आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप सबको बिल्कुल all if you have a big dreams, because that's why you guys in forever. Also you have this opportunity, then definitely you can fulfill it. बस तकना मत, रुकना मत, चलते रहना. आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रुक सकता. I understand this thing through this journey. And also ये मेरी लैपटॉप थी. लैपटॉप मतलब आपके लिए छोटी चीज होगा, बट मेरे लिए बस ये नहीं था. ये नहीं होने की वजह से मेरी जब क्लास स्टार्ट हुई इनिशियल टाइम में प्रेजेंटेशन करने के लिए सब कुछ फ्रेंड्स को डिपेंड करनी पड़ती थी. बट उस टाइम मैं एक छोटी सी फोन यूज कर रही थी, वो भी सेकंड हैंड फोन था. बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी उसका. एक दूसरा फोन भी नहीं खरीद सकती कि उस टाइम का लैपटॉप क्या जस्ट इट्स आउट ऑफ बॉक्स थिंग. एंड दिस वन आल्सो केम थ्रू फॉरएवर. एंड फाइनली you can see that for me iPhone gadget is just a what? It's just a dream only. I never thought that I will buy even 11 plus or something else. But recently in January 14, I buy my own iPhone 14 Pro Max, the latest version of Apple. When I जब वो पकड़ा ना, it's another feel. I'm not able to explain it. You guys have to feel it. You guys have to earn it. You have to, if you earn it, then you are just. I am not able to really explainable. Actually, the feeling is unexplainable. Okay, so like that, and also finally, in my whole journey, I learned one thing. For me, it was just a start. बहुत आगे तक जानी है, बहुत बड़े सपने बाकी है. अभी तो I'm just 20 and lot of dreams are balanced and forever मेरे हाथ में है. सब कुछ होगा. Okay, सब कुछ होगा. And also ups and downs are common. It's not about someone achieve कर रहे हैं, उनका downs ही नहीं है, बस ups ही है. Never. They have now also maybe अभी तो इतना अचीव करते हैं, इतना लोग हैं. Even chairman bonus qualifiers है, global rally qualifiers है from Kerala also. So वो लोग इतना अचीव करके रुक रहे हैं, फिर भी उनको भी डाउन्स है. मे बी मेंटली, मे बी बिजनेस वाइज, मे बी फैमिली वाइज. बहुत सारे हाउस वाइफ मैंने सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनकी लाइफ पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आती है. बट with that ups and downs, how you overcame the things, it matters a lot. So I learned one thing, that if you believe in yourself, then confidence वो आपके अंदर से आती है. उस कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी. And also I want to end this speech with one thing, that आप जब जिंदगी में कुछ बड़ा करने जाओगी ना, जिंदगी आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार गिराएगी. And for sure गिराएगी. जब जिंदगी ऐसा आपको गिराते हैं, वापस उठना मत भूलना. जिंदगी में ये देख रहेगी जो उनके आपके लिए जो रखा है, उतना बड़ा अचीवमेंट, उतना बड़ा रिवॉर्ड, वो रिसीव करने के लिए आप अभी तैयार है या नहीं?
बट वापस खड़े होने की भी हिम्मत हर किसी में नहीं होती. So never forget to stand up again and again. Wishing you all the best. I am Nandana. I'm from Kerala. I am forever. Thank you so much. Okay, a big round of applause for Nandana. Wise words from young Nandana. Very inspiring. Alicia, can we have you here, please? Thank you, Nandana. All right. So, forever में कोई age नहीं है, you know. 18 years and above, anybody can do this business and can be successful in this business. And as Nandana mentioned, that if you believe in it, you will achieve it, right? Really thoughtful and very, very wise words from such a young achiever, जो भी हमने सुना. So great effort, and let me also tell you कि नंदन ने presentation से पहले बोला था कि मैंने बहुत कोशिश की मैं कम समय में बोलूं, but फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ. And I think it really came out from my heart. Very nicely said. Alright, so we've met a teacher, we've met a student, we've met homemakers, we've met somebody जिनकी life transform हुई. कोई small town से है, कोई बड़े town से है. You have diverse kinds of women जो forever के साथ associated है and yet very successful. So there is one opportunity to उन सबको bind करती है, and that's the forever opportunity. और अब हम एक ऐसी young achiever से मिलेंगे. She's also very young. जिनकी life में stability नहीं थी because she's married and she married an army officer. So एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करते थे, ट्रांसफर्स होते थे, and she was not able to attain that stability in her life, and finally she found forever opportunity, and how this opportunity transformed her life ये मैं नहीं बताऊंगी, ये खुद बताएंगी. So ladies and gentlemen, please welcome over here the very dynamic Himani. Himani, can we have you here, please? ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? चलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं. बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? चलिए मैं कुछ ऑप्शंस भी आपको देती हूँ. एक्सपीरियंस, स्किल्स है, रिसोर्सेज, एक्सपोजर. अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो अगर मैं आपको बोलूं कि शुरुआती दौर में सक्सेसफुल होने के लिए इनमें से आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो कैसा लगेगा? लेट मी टेल यू माई स्टोरी. इससे आपको थोड़ा सा यकीन आएगा. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमानी जोशी है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरा जन्म उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे से शहर पिथौरागढ़ में हुआ है. वो कहते हैं ना, स्ट्रगल्स आपको मजबूत बनाते हैं और सिचुएशंस आपको समझदार. भारतीय सेना के जवान की बेटी होने के नाते मैं अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मैंने बचपन से ही अपनी मदर को अकेले फैमिली की बेसिक नीड्स के लिए काफी स्ट्रगल करते देखा है. और इन्हीं सब ने ना मेरे अंदर एक छोटे से सपने को जन्म दिया, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए इनफ कैपेबल बनने का सपना. बट उस टाइम मुझे गाइड करने के लिए ना मेरे पास कोई मेंटर था और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेज थे. बट मुझे खुद पर पूरा भरोसा था. पढ़ाई में काफी मेहनत करने के बाद मैंने एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड मैं अपने सपनों को हकीकत में बनाने की राह में निकल पड़ी. उस टाइम पे लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को डिस्ट्रैक्शंस बोलते थे. सो दिस इज मी.
running to break all those stereotypes. काफी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया एंड यस आई गॉट स्कॉलरशिप इन स्पोर्ट्स कोटा लेटर इन एकेडमिक्स एज वेल. आप मेरी ये साइकिल में एक पिक्चर देख रहे होंगे. एक्चुअली ये पिक्चर मेरे लिए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो सिर्फ 2000 रुपए कमाने के लिए मैं करीबन 6-7 किलोमीटर साइकिल में चला के ट्यूशन क्लासेस लेने जाती थी ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ अपनी एजुकेशन में. एंड देन मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज शुरू होता है. मुझे मेरी पहली जॉब मिलती है. सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शायद इस जॉब के थ्रू अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी. बट जब हम इंडिपेंडेंट बनने की रेस में घर से बाहर निकलते हैं ना और लाइक कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए घर जाना ही एक लग्जरी की तरह हो गया है. सो उस टाइम पे जब आपको ये भी एहसास होने लगे कि आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं तो वो सिचुएशन काफी ड्रेडफुल होती है अंदर से. देन उस टाइम पे मैं अपनी अर्निंग से बेयरली खुद को ही सपोर्ट कर पा रही थी. देन व्हाट अबाउट माय एंटायर फैमिली. ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फीलिंग ओवर स्किल्ड येट अंडरपेड. ये मेरी कुछ जॉब की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से. क्योंकि मैं सोशल सेक्टर में जॉब करती थी तो काफी इंटीरियर लोकेशंस में जाके वहाँ पे टीचर्स को टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना, कभी कभी तो कितना ज्यादा पैदल भी चलना पड़ता था. तो काफी स्ट्रगल से ये जॉब की. देन आई गॉट मैरिड टू समवन विद सिमिलर माइंडसेट जिन्होंने मेरे ड्रीम्स को लिमिट करने की बजाय मुझे मोटिवेट किया उनको अचीव करने के लिए. बट बीइंग मैरिड टू एन डिफरेंट पर्सन एवरी 2-3 years वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसकी वजह से मेरा करियर बहुत सफर कर रहा था. काफी करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी मुझे एक स्टेबल करियर नहीं मिल रहा था. सो एंड देन हम सभी लोगों को पता है कोविड आया था, कोविड-19 है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई थी और उनमें से मैं भी एक थी. बट ईट स्लीप रिपीट डजंट वर्क फॉर मी. सो मैंने अपने अंदर काफी हॉबीज को डिस्कवर करना स्टार्ट किया एंड उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा इंक्लाइन हो चुकी थी. वो कहते हैं ना बेस्ट थिंग्स हैपन इन लाइफ व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली है. ऐसे ही सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए वन डे आई गॉट टू नो अबाउट फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड मुझे उसका फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड लोकेशन फ्रीडम वर्क लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगा. एंड विद इन आप देख सकते हो उस टाइम पे लॉकडाउन था तो हम लोग मीटिंग्स भी इसी तरीके से कंडक्ट करते थे जूम पे. यू कैन सी दैट इन द स्क्रीन राइट. सो काफी मेहनत करने के बाद आई सिंसियरली वर्क हार्ड टू अचीव ऑल माय ड्रीम्स एंड विद इन 4.5 months I cleared my manager level. फिर इसी तरीके से काफी रिकॉग्निशंस मिलने लगी. विद इन 11 months of my business I cleared my millionaire club as well. With all the consistency and never give up attitude. अब इसी तरीके से मैं अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रही हूँ कि वो भी सेम हाइट्स में जाए. देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने खुद के गोल्स को अचीव करने के साथ साथ खुद को सक्सेसफुल बनाने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी सक्सेसफुल बनाते हो. बहुत सारे मेटलिस्टिक ड्रीम्स भी पूरे होने लगे. 9 to 5 की जॉब में पॉसिबल ही नहीं हो पाता था ट्रैवल करना, घूमना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना. बट हियर मैं ट्रैवल करते हुए अपनी फैमिली को ट्रिप स्पॉन्सर करा रही हूँ, है ना. बहुत सारे छोटे छोटे ड्रीम्स जो लगता है कि लाइफ में हर कोई अचीव करे वो सारे पूरे होने लग गए. सो फॉरएवर इट्स नॉट जस्ट अ मनी अर्निंग सोर्स. ये विमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के साथ साथ उसे कॉन्फिडेंट बनाता है जहाँ पे आप बिना किसी लोकेशन के, बिना भी किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के किसी भी लोकेशन, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी कंट्री में वर्क कर सकते हो. आज आप हम में से देख रहे हो कहाँ से लोग हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, राइट. सो ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज मैं फॉरएवर को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उसके थ्रू मैं अपनी फैमिली की, मैं अपनी पूरी एंटायर फैमिली की फर्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ. और करीबन 300 से ज्यादा की टीम को मैं लीड कर रही हूँ. ऑल्सो आई एम एबल टू इंस्पायर लॉट्स ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया एंड ओवरसीज. सो
And also I'm also living my digital nomadic lifestyle जो मुझे पहले से पसंद था. Through this story, I do not mean to empower women, क्योंकि women को ना empowerment की जरूरत ही नहीं होती है. उसे जरूरत होती है एक थोड़े से सपोर्ट की, जो उसको उसके फैमिली और लव वन से मिले, जो उसको ये कहे कि हमें तुम पर विश्वास है, जाओ और अपने सपने पूरे करो.